हेलो एवरीवन। तो आज जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। पहले भी जो है मैंने बतलाया है कि कैसे किसी क्रिस्टल लैटिस में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होते हैं। अब उस टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ना हम लोग लोकेट करेंगे, तो अलग अलग लैटिस में जो है उसका लोकेशन पॉसिबल है, लेकिन अभी जो हम लोग लोकेट करेंगे उसको एफसीसी या सीसीपी लैटिस में करेंगे। तो कैसे एफसीसी या सीसीपी लैटिस में टेट्राहेड्रल वॉइड को हम लोग लोकेट करते हैं उसी को देखेंगे। तो उसके पहले जो है ना हम लोग को एफसीसी या सीसीपी लैटिस बनाना होगा। तो याद तो क्रिस्टल लैटिस का फिगर मैंने बताया था एक स्टार्टिंग में ही, तो वही फिगर को जो है हम लोग फिर से यहाँ ड्रॉ करेंगे। उसके लिए क्या बताया था मैंने कि एक क्यूब बनाना है पहले ऐसा, ऐसा एक क्यूब बनाना है सबसे पहले। ऐसा क्रिस्टल लैटिस का फिगर जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा है वैसा ही फिगर यहाँ ड्रॉ करेंगे हम लोग। फिर क्या था कि सबका जो है मिड पॉइंट हम लोग लेते थे इस तरह से, सब तरफ जो है मिड पॉइंट लेकर के इसको करना है। देखो ऐसा इस प्रकार से सब तरफ ऐसा। उसके बाद फिर मिलाना रहता था, इसका मिड पॉइंट, फिर ई वाला लाइन का भी मिड पॉइंट और इसका भी मिड पॉइंट, इसको जो है नीचे वाला लाइन से सबको मिला देना है। तो यहाँ मिलेगा, फिर ई वाला लाइन जो है यहाँ मिलेगा और ई वाला लाइन फिर नीचे मिलेगा ऐसा, इस तरह से। वैसे ही इधर का मिड पॉइंट हम लोग लेते थे, इस लाइन का मिड पॉइंट को जो है यहां से मिलाना है, वैसे ही इस लाइन का मिड पॉइंट को यहां से मिलाना है, और वैसे ही इस लाइन का मिड पॉइंट को हम लोग यहां से मिलाएंगे। फिर इसको ऐसे भी मिला दे रहे थे हम लोग ऐसा, इस प्रकार से। तो ये जो फिगर बना ना एक क्रिस्टल लैटिस का फिगर है। अब क्रिस्टल लैटिस यहाँ जो बना थी पूरा देखोगे ना तो पूरा जो है एक क्यूब ही है। अब करना क्या है, इसको एफसीसी लैटिस में बदलना है। तो एफसीसी लैटिस का मतलब मैंने क्या बताया था कि पार्टिकल्स इसमें कॉर्नर्स पे होते हैं, कॉर्नर्स के अलावे प्रत्येक फेस का सेंटर में। तो ऐसे ही दिखाओ, 8 कॉर्नर में 8 पार्टिकल, देखो ऐसा 5 6 7 8, और प्रत्येक फेस का सेंटर में देखो, ये ऊपर वाला फेस है इसका सेंटर, राइट साइड वाला फेस है इसका सेंटर, नीचे वाला फेस है उसका सेंटर, लेफ्ट साइड वाला फेस है उसका सेंटर, ये जो है ना पीछे वाला फेस का सेंटर। तो एक पार्टिकल यहाँ और एक पार्टिकल यहाँ। तो ये जो है एफसीसी लैटिस हुआ जिसमें पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर्स पे हैं और प्रत्येक फेस का सेंटर पे है। तो यहां तक पुराना बातें जो हम लोग पढ़े हैं। अब करना क्या है, इसमें से कोई एक यूनिट सेल को कंसीडर करो डार्क करके, जैसा पहले भी हम लोगों ने देखा है। देखो इसको जो है यूनिट सेल को हम डार्क कर रहे हैं ऐसा। इस तरह से इसमें से एक यूनिट सेल को कंसीडर करना है अलग से। इस प्रकार से ऐसा। अभी जो एक क्यूब हम डार्क किए हैं, छोटा वाला क्यूब, इस पूरे क्यूब को देखो तो यह जो है ना एक यूनिट सेल है। बताया था मैंने कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वही उसका यूनिट सेल कहलाता है। तो अभी जो एक क्यूब को डार्क किए हम, यह एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखोगे तो यह जो यूनिट सेल है ना इसका अल्टरनेट कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं,
जैसे इस कॉर्नर पे पार्टिकल है तो यहाँ नहीं है, फिर इस कॉर्नर पे है तो यहाँ नहीं है, इस कॉर्नर पे पार्टिकल है तो यहाँ नहीं है, और इसी प्रकार से फिर इस कॉर्नर पे पार्टिकल है। तो इस क्यूब का अल्टरनेट कॉर्नर पे आए 4 पार्टिकल्स। अभी चारों पार्टिकल्स को यदि आपस में कनेक्ट कर दोगे ना, तो कनेक्ट करने के बाद बनता है टेट्राहेड्रोन, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड का क्रिएशन होगा यहाँ पे। कैसे ज्वाइन करेंगे जरा देखो, इस सब को आपस में ज्वाइन कर देना है। इसको यहां से ज्वाइन कर दे, फिर इसको यहां से ज्वाइन कर दे, फिर इसको यहां से कर देते हैं। सारे स्फीयर्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। ऐसा उसी प्रकार से फिर इस सामने वाला को ज्वाइन कर दो, यहां से यहां, और फिर लास्ट में ई दोनों बचा तो ई दोनों को ज्वाइन कर देंगे इस प्रकार से। तो ई जो मिलाए है ना, यह एक टेट्राहेड्रोन बना है। तो इस पूरे यूनिट सेल का अल्टरनेट कॉर्नर्स पे 4 पार्टिकल्स थे, उस चारों पार्टिकल्स को आपस में कनेक्ट किए तो एक टेट्राहेड्रोन बना। अब इसी टेट्राहेड्रोन के बीच में, मतलब ये जो क्यूब पूरा है ना जिसको डार्क किए हैं, उस क्यूब का बॉडी सेंटर में जो है यहाँ पे क्रिएट होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, देखो ये टेट्राहेड्रल एलिमेंट है, इसको यदि अलग से भी हम लोग दिखाएंगे ना, देखो ये एक स्फीयर और ये 3 स्फीयर ऐसे नीचे इस प्रकार से, इस सब को आपस में कनेक्ट करोगे तो एक टेट्राहेड्रोन ही बनेगा। ऐसा टेट्राहेड्रल वॉइड में अलग से मैंने इसको बताया है, देखो ऐसा ये भी एक टेट्राहेड्रल है। इसी के बीच में यहाँ जो जगह बन रहा है वही कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसको यहाँ हम लोग क्यूब में दिख रहा है। अच्छा, एक और क्यूब कंसीडर करो ऐसा ही। सपोज इस बार हम लोग जो है ई वाला क्यूब लेते हैं, ऐसा इस बार हम लोग जो है ई वाला क्यूब लेते हैं। तो इस क्यूब में भी वही बात होगा, इसके भी अल्टरनेट कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे। ऐसा देखो, इस क्यूब को भी देखो, इसका अल्टरनेट कॉर्नर पे पार्टिकल है। जैसे यहाँ पार्टिकल है तो यहाँ नहीं है, फिर इस कॉर्नर पे पार्टिकल है तो यहाँ नहीं है, फिर इस कॉर्नर पे है तो यहाँ नहीं है, फिर इस कॉर्नर पे पार्टिकल है। तो जैसा एलिमेंट ई वाला यूनिट सेल में था वही एलिमेंट यहाँ भी है। तो जरा गौर से देखोगे कि जो पूरा यूनिट सेल बना है ना, जिसको डार्क किए हैं क्यूब का, इसका बॉडी सेंटर हम लोग को लेना है। बॉडी सेंटर मतलब बीचों बीच में कहीं जो इसका बनेगा, सपोज ई इसका बॉडी सेंटर है, तो इसी को यदि चारों से हम मिला दो इस तरह से, ऐसा इस प्रकार से ऐसा, तो यहां ये जो जगह क्रिएट होगा ना, इसी को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब यह जो वॉइड है ना, ऐसे ही चारों स्फीयर से घिरा हुआ रहेगा। याद करो ना कैसे बताया था इसका एलिमेंट की 3 स्फीयर जो है अपने प्लेन में होता है और एक स्फीयर फिर इसके ऊपर होता है, इसके बीच जो यहाँ खाली जगह यही कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो वैसा ही कुछ एलिमेंट यहाँ है, दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग बात नहीं है। अब देखो इस पूरे फिगर से जो है हम लोग को समझना क्या है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, वह कहाँ क्रिएट होता है, तो जो यूनिट सेल है ना उसके बॉडी सेंटर में क्रिएट हो रहा है। देखोगे ये पूरा क्यूब है, क्या बोले कि पूरा क्यूब का जो बॉडी सेंटर है, मतलब बॉक्स, उसका बॉडी का जो सेंटर होगा अंदर में, ठीक वहां टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। इस फिगर से भी देख सकते हो और इस फिगर से भी देख सकते हो। तो दोनों फिगर से जो है हम लोग का यह कंक्लूजन निकलता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वहां कहां क्रिएट होता है, तो बॉडी सेंटर में। इसी को हम लोग यहां लिखेंगे कि ए टेट्राहेड्रल वॉइड is created in the body center of the unit cell। यूनिट सेल का बॉडी सेंटर में क्रिएट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इस पूरे क्रिस्टल लैटिस को जरा देखो, इस पूरे क्रिस्टल लैटिस को देखोगे तो ऐसा ऐसा टोटल कितने क्यूब्स हैं, 8 क्यूब। पहले भी इसको बताए हैं,
एक ही क्यूब हुआ, एक इसके पीछे वाला 2, फिर देखो बगल में 3, एक इसके पीछे 4, वैसे ये 4 क्यूब नीचे है, 4 यहाँ तक गिन दिए थे, ये देखो ये 5 6 7 8, टोटल 8 क्यूब क्रिएट हुआ। तो एक क्यूब का बॉडी सेंटर में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, तो ऐसे से टोटल 8 क्यूब में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होंगे। हम लिखेंगे कि सिंस देयर आर 8 unit cells, therefore number of tetrahedral void, TB tetrahedral void, TB कितना होगा 1। यूनिट सेल का बॉडी में जो है ना, मतलब एक यूनिट सेल का बॉडी में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। अब चूंकि यहाँ टोटल 8 यूनिट सेल है, तो जाहिर सी बात है कि टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अब जरा यहां से देखना है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी लैटिस, एफसीसी लैटिस में जो है ना पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो पहले इसको हम कैलकुलेट किए हैं, डायरेक्ट हम लिखेंगे 4 होते हैं। एफसीसी लैटिस में पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स होते हैं, 4। और यहां जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड वो कितना आया, 8। तो यदि हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मान ले n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मान ले n, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड अब कितना हो जाएगा, 2n। 4 है ना, तो 4 का 2 गुना 8, तो ऐसे ही n का 2 गुना क्या हो गया, 2n। तो यह किसी भी यूनिट सेल के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां से हम लोग को यही बात याद रखना है कि किसी भी लैटिस का जो पर यूनिट सेल है ना, उसमें जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वह एटम की संख्या का 2 गुना होता है। एफसीसी लैटिस में 4 पार्टिकल्स थे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बना 8। बीसीसी लैटिस में 2 पार्टिकल्स होते हैं, तो वॉइड बनेगा 4। एचसीपी लैटिस में 6 पार्टिकल्स होते हैं, तो वॉइड मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वह बनेगा 12। तो इसी एक बात को याद रखना है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वह पर यूनिट सेल पार्टिकल्स के संख्या का 2 गुना होता है। एग्जामिनेशन में ऐसा वॉइड शो करने नहीं आता है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहां से यही आ गया कि कितना टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है एचसीपी लैटिस में या बीसीसी लैटिस में या एफसीसी लैटिस में। तो बस पार्टिकल्स का संख्या याद रखोगे, उसके आधार पे जो है तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो क्वेश्चन जो है ना कुछ इस प्रकार से एग्जामिनेशन में आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएटेड पर यूनिट सेल इन एचसीपी लैटिस इज, कि एचसीपी लैटिस का पर यूनिट सेल जो है कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होते हैं। तो करना क्या है कि एचसीपी लैटिस का नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करना है, जो कि पीछे कैलकुलेट किए हम लोग। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन एचसीपी लैटिस बराबर 6। एचसीपी लैटिस में पर यूनिट सेल जो पार्टिकल्स का संख्या होता है वह कितना होता है, 6 के बराबर होता है। तो इस 6 को हम लोग यदि मान लें n, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका संख्या कितना होता है, 2n के बराबर होता है। देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2n, तो 2 into 6 कितना आ गया, 12। मतलब डायरेक्ट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसका 2 गुना कर दो तो निकल जाएगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ऐसा उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंपाउंड कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स m and n, कि कोई कंपाउंड है उसमें 2 प्रकार के एलिमेंट्स हैं m और n, in which m crystallized in FCC लैटिस, जिसमें m जो है कौन सा लैटिस बना रहा है, तो FCC लैटिस बना रहा है। एंड यहां एंड n ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कि m जो है FCC लैटिस में है और n कहां है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जितना होता है उसका आधा, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स का हाफ वॉइड को ऑक्यूपाई किया है n। तो पता करना उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो देखो, सिंस m हैज FCC लैटिस, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स
नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस में कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो 4 होते हैं। डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद सिंस n ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऐसा। तो अब यहां जानेंगे हम लोग कि टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड होगा कितना। तो देखो इसको यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। Therefore, number of n, therefore number of n per unit cell। तो देखो एफसीसी लैटिस है, एफसीसी लैटिस में पार्टिकल का संख्या होता है कितना? 4, मतलब यहाँ m का संख्या आ गया तुम्हारा 4। तो एफसीसी लैटिस में पार्टिकल का संख्या 4 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? तो इसका 2 गुना होगा। तो नंबर ऑफ n पर यूनिट सेल, तो टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल हो गया 8, उसका 2 गुना। लेकिन बोल रहा है कि n जो है ना वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में नहीं है, बल्कि उसके आधा को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो 8/2, तो ये भी कितना आ गया? 4। तो अब यहां से हम निकाल लेंगे क्या? एटॉमिक रेशियो। तो एटॉमिक रेशियो कौन कौन है? m है और n है। तो m का भी संख्या 4 आया और n का भी संख्या क्या आया? 4 आ गया। m जो है एफसीसी लैटिस में था, एफसीसी लैटिस में पार्टिकल्स का संख्या 4, तो m का भी संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। और n जो है टेट्राहेड्रल वॉइड का हाफ पोर्शन को कवर अप कर रहा था। तो चूंकि एफसीसी लैटिस में पार्टिकल्स का संख्या 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड उसका 2 गुना हो जाएगा 8। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, लेकिन बोल रहा है कि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में n नहीं है, बल्कि उसका आधा में है। तो 8 का आधा कितना हो गया? 4। तो जो 4 है वो किसका संख्या हो गया? n का। तो m भी 4 है, n भी 4 है। तो यहां से फॉर्मूला जब हम लोग निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? m4n4। अब चूंकि दोनों जगह 4 है तो कॉमन लेके हटा देंगे, तो mn। तो ये हो गया कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरह से वॉइड से भी क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनेशन में आते ही हैं। वॉइड शो करने नहीं आता है कि कैसे एफसीसी लैटिस में टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होते हैं, बल्कि उससे रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन मैंने करवाया है उस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आते ही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए ध्यान से आप लोग इसको देखोगे और समझने का प्रयास करोगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जैसे आज टेट्राहेड्रल वॉइड को दिखाया, वैसे ही हम लोग आगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को शो करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे क्रिएट होते हैं किसी क्रिस्टल लैटिस में, और पर यूनिट सेल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।